एक धुंधला सा मंजर है, बरसती बारिश में भीगे रास्ते का। अपनी अपनी ख्वाहिशों के महवर में सांस लेते दो मुसाफिर, जरा देर सुस्ताने को, खुद को बारिश में भीगने से बचाने को रुकते हैं। कदम एक दूसरे की जानिब उठते हैं, नजर से नजर मिलती है, बात से बात निकलती है, और बस इन सब के बीच में कहीं एक लम्हा ऐसा ठहरा जैसे वक्त ने खुद आकर सांस रोक ली हो, चाहत की हल्की सी गर्द हम दोनों पर रखती हो। मगर मुसाफिरों की किस्मत में ठिकाना नहीं होता, उन्हें अपनी अपनी दुनियाओं के सफर पर लौट जाना होता है। रास्ते, मंजर और हमसफर कितने ही दिलकश क्यों ना हो, सफर को तो बस मंजिल से गर्ज है। मंजिलें अनचाही सही, सफर अपना इख्तिताम चाहता है, सफर अपना इख्तिताम चाहता है। सावरी, वो जो फ्रूट आया ना उसको धो के टेबल पर रख देना। रोशनी पप्पू, कल रात के लिए I'm really sorry। मैं अपनी मंगनी की वजह से ओवरवेल्म हो गई थी, सॉरी। पागल हो गई हो तुम? हमने तुम्हारे कदीर मामा को माफ कर दिया, हालांकि वो हमारी जिंदगी भर का सवाल था, और तुम इतनी सी बात पर परेशान हो गई हो। तुम्हारी फूफो का दिल इतना बड़ा है कि हम तो किसी से नाराज रह ही नहीं सकते। कदीर मामा बहुत बदकिस्मत हैं जिन्होंने आप जैसे इंसान को गंवा दिया। हम खुशकिस्मत हैं जो उनकी कड़वी बातों से निजात मिल गई। ओके। I am so sorry। नहीं, तुमने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। I know, लेकिन तुम भी तो समझो ना, फातिह से मंगनी एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। मैं अपनी वजह से परेशान थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई एम सो सॉरी, मान जाओ ना। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। क्या? मुझे वो तुम्हारे व्हाइट वाला बैग और व्हाइट वाले हील्स चाहिए। डन। यस। चलो, मैं तुमसे महीने में 1-2 बार नाराज होती रहूंगी ताकि मुझे चीजें मिलती रहे। उसके लिए तुम्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो मांग सकती हो। चलो, मैं पिज्जा ऑर्डर करूँ मेरे लिए। पिज्जा? पिज्जा, हाँ। करो ऑर्डर। कौन सा फ्लेवर? पेपरोनी? यस, पेपरोनी। डन। अमार, सॉरी, गुस्सा थूक दिया। आपको पता है कि मुझ कैसी नहीं है, बस वो एंगेजमेंट को लेके काफ़ी इमोशनल हुई हुई है। शी डिडंट मीन दैट। हाँ सही है, इट्स ओके। अमार, जब से मॉम एंड डैड की डेथ हुई है ना, थोड़ी सी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। मुझे पता है कि ये बात सही नहीं है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। शी इज़ नॉट इन द राइट हेड स्पेस। देखो, बुरा तो मुझे वो लगा ही था, बट जिस तरह मैं मीरम को हमेशा माफ़ कर देता हूँ, तो मैंने मुझको भी माफ़ कर दिया। यही तो आपकी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे इतनी पसंद है, वरना आप जैसा आदमी कदीर मामा की बातों पे हंस देता है यार, और उनकी बातों पे कौन हंसता है। मैं तो वैसे ही अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी तुमसे शादी हुई है। बस मीरम के बारे में सोचता हूँ, उसको माँ का प्यार चाहिए, मिला नहीं। अमार, आपको पता है ना कि मैंने आज तक मीरम और मुश्क में कोई फ़र्क नहीं किया। जिस तरह मेरे लिए मुश्क है ना, उसी तरह मुझे मीरम अजीज़ है, और मामा को भी उससे कितनी मोहब्बत थी। बस देखो, मैं मीरम को लेकर थोड़ा सा वरिड हूँ। उसका ऑफिस में एक कॉलीग है। कोई परेशानी की बात है? हाँ, सब खैर ही है। नहीं, शुड वी बी वरिड? आई डोंट नो येट। कुछ कहा है उसने आपसे? अभी तक तो बात नहीं हुई।
इतने दिन हो गए सोहा से बात ही नहीं हुई, पता नहीं कहाँ गायब है ये लड़की। हयात से कहूंगी उससे कॉल करे। हाँ जर्क, ऐसा करना, अच्छी सी फिल्म के 2 टिकट ले आना। हॉरर या रोमांटिक? पागल हो गया, हॉरर कौन देखेगा, रोमांटिक लेकर आना। वाह अम्मी, अब आप इस उम्र में अब्बू के साथ रोमांटिक फिल्में देखेंगी? हाँ, तुम्हारी अम्मा का रोमांस से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, तुम्हारे अब्बा के रोज करीब से गुजरता है, धक्का खा के गिरते हैं मुंह के बल, रोज आना। गिरता नहीं हूँ, आपकी मोहब्बत में रुक जाता हूँ। वैसे भी आजकल की फिल्में हमारी तबीयत से मेल नहीं खाती हैं। अरे हमारे लिए नहीं कह रही हूँ मैं, सोहा और हयात के लिए कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लो भी आ गया। मैं हयात और सोहा के लिए कह रही हूँ कि इनके लिए फिल्म की टिकट ले आओ। अच्छा है ना, पास बैठेंगे, बातें करेंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी। अम्मी इन दोनों के लिए रोमांटिक नहीं, ब्रेकअप वाली मूवी के लिए टिकट खरीद लेते हैं। जर्क, होश के नाखून ले। अरे होने वाली दुल्हन के साथ कोई ऐसी फिल्में देखता है? अम्मा पहली बात तो ये कि सोहा मेरी होने वाली दुल्हन नहीं है। दूसरी बात ये कि आप हमें फिल्में दिखाने के बजाय मेरी अर्श पे तवज्जो दें। मैं सोहा से शादी नहीं कर रहा, उसके अलावा दुनिया में कहीं पे भी किसी भी लड़की से मेरी शादी करवा दे, मुझे कोई एतराज नहीं। गुल्लू जी क्या कह रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। आपका बेटा सादा और सलीस उर्दू में आपसे अर्ज कर रहा है कि वो हयात गुलजार, वल्द गुलजार अहमद, सोहा अफजल से शादी करने से इनकार कर रहा है। हाय, लेकिन क्यों इनकार कर रहा है? अच्छी भाई लड़की, उसमें कमी क्या है? देखे ना, शादी तो करनी है तो फिर सोहा से क्यों नहीं? क्योंकि अम्मी वो उनको ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं। क्या मतलब, उनकी लड़ाई हो गई? तुम लोगों ने बताया ही नहीं मुझे। लड़ाई नहीं, ब्रेकअप। ब्रेकअप? अरे शादी की बात अभी चली नहीं और नजर लगी। देखा, मुझे पहले ही शक था। अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें अंडा बना दूं? नहीं, मैं इंसान ही ठीक हूँ। ठीक। हेलो। मंगनी मुबारक हो। शुक्रिया। ऐसे कई लड़कियां ख्वाहिशमंद थी कि मैं एक नज़र उनकी तरफ देखूं, लेकिन अब वातिल खान ऑफिशियली तुम्हारा हो चुका है। आपको भी मेरी जिंदगी में आना मुबारक हो। ऐसे बहुत अच्छी लग रही थी कल, कुछ अपनी अपनी सी। थैंक यू। मुझे ये भारी भरकम कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे लग रहा था सांस बंद हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब तुम्हें मेरे लिए तो ऐसे ही सच दच कर रहना होगा ना। आम जिंदगी में इतने भारी कपड़े कौन पहनता है? मैं अगर अपने दिल की सुनूं तो मैं तो शादी पर भी सिंपल कपड़े पहन लूं। लेकिन एक दिल मेरा भी तो है जिसका तुम्हें अब ख्याल रखना होगा, और उसके बदले मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हुक्म के बदले वादा कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, रिक्वेस्ट थी, और अगर वादा किया भी तो निभाऊंगा। ये तो वक्त ही बताएगा। अभी क्या कर रही हो? बस रेडी हो रही हूँ ऑफिस जाने के लिए। मैं अभी कोर्ट के रास्ते में। वैसे तुमने बताया नहीं मैं कल कैसा लग रहा था? कुछ अपना अपना सा, सिर्फ तुम्हारा। अच्छे लग रहे थे। तुमने मेरा वेस्ट कोट देखा था ना? इतने सारे लोग थे, इतने गौर से नहीं देखा, लेकिन आई एम श्योर वो भी अच्छा लग रहा होगा। चले, उम्र पड़ी है गौर से देखने के लिए। जब मैं आऊंगा तुम होगी, और कोई नहीं। अच्छा, मैं पहुंचने वाला हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है? ओके, बाय।